हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 10। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और उसके बाद हम गेट CSS लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर हमें 5 रोज चाहिए और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं। लेट्स से फर्स्ट रो के अंदर हमें 5 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, सेकेंड रो के अंदर हमें 4 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, थर्ड रो के अंदर हमें 3 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, फोर्थ रो के अंदर हमें 2 डिजिट प्रिंट करवाना है और फिफ्थ रो के अंदर हमें 1 डिजिट प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 5 डिजिट प्रिंट करवाने हैं। और अगर हम एक डिजिट को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स में डिजिट प्रिंट करवाने हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे 5 क्रॉस 5 ग्रिड की जरूरत पड़ेगी। और 5 क्रॉस 5 ग्रिड कैसे लिखते हैं वो हमने पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था। तो लेट अस से हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी j वाले लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि स्टार, यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j की फॉर लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी और j वाले लूप के अंदर हमने लिखा हुआ स्टेटमेंट printf स्टार भी 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हमें 5 टाइम्स स्टार प्रिंट होके मिलेंगे और हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स के अंदर ही डेटा प्रिंट करवाना है। तो इसी वजह से हम फॉर लूप के बाहर एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि /n, जो हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में लाके देगा। अभी फॉर लूप के अंदर हमने i और j दो वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो लेट अस से हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर i एज वेल एज j एंड फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें आउटपुट के तौर पे 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे डिजिट प्रिंट करवाने हैं और कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि इसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पर्टिकुलर i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाने हैं और कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि i की कौन सी वैल्यू के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है और कौन सी वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 के लिए j की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 के लिए j की वैल्यू 1, 2 एंड 3 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 के लिए j की वैल्यू 1 एंड 2 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i की वैल्यू 5 के लिए j की वैल्यू 1 हो तब हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि j की वैल्यू जब 5 या 5 से छोटी हो तब हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 4 या 4 से छोटी हो तब हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 3 या 3 से छोटी हो तब हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 2 या 2 से छोटी हो तब हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो तब हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि इन पांचों स्टेटमेंट को अगर हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिखे कि j लेस देन और इक्वल्स टू x, जहां पे x और कुछ नहीं लेकिन फर्स्ट केस में 5, सेकेंड केस में 4, थर्ड केस में 3, फोर्थ केस में 2 और फिफ्थ केस में 1 है। अभी
x की हमें एक ऐसी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि जो कॉमनली सभी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो लेट अस से जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 5 है, जब i की वैल्यू 2 है उस वक्त x की वैल्यू 4 है, जब i की वैल्यू 3 है उस वक्त x की वैल्यू 3 है, जब i की वैल्यू 4 है उस वक्त x की वैल्यू 2 है, और जब i की वैल्यू 5 है उस वक्त x की वैल्यू 1 है। यानी अगर मैं i और x का एडिशन करूं तो मुझे फर्स्ट केस में 6 मिलेगा, सेकंड केस में मैं i और x का एडिशन करूं तो भी मुझे 6 मिलेगा, थर्ड केस में भी मैं i और x का एडिशन करूं तो भी मुझे 6 मिलेगा, फोर्थ केस में भी मैं i और x का एडिशन करूं तो भी मुझे 6 मिलेगा, और फिफ्थ केस के अंदर में भी i और x का एडिशन करूं तो भी मुझे 6 मिलेगा। यानी कि i और x का एडिशन हमेशा मुझे 6 मिलता है। तो मैं सिंपली यहां पे ऐसा लिख देता हूं कि i प्लस x इज इक्वल्स टू 6, और अगर मैं उसके ऊपर से x की वैल्यू डिराइव करूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू 6 माइनस i। यानी कि इक्वेशन के अंदर हम x की जगह पे 6 माइनस i लिखे तो हमारा काम हो सकता है। अभी हमने लूप के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जहां पे पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और सेकंड फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था, और उस दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जहां पे हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये दोनों फॉर लूप हमें 5x5 ग्रिड के अंदर स्टार को प्रिंट करके दे रहे थे। अगर हम इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को इफ एल्स ब्लॉक के अंदर लिखें और इफ की कंडीशन के तौर पे j लेस देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i लिखे तो यहां पे जो हमें पैटर्न दिख रही है उस पैटर्न के अंदर हमें स्टार प्रिंट होके मिलेगा। अभी स्टार के साथ साथ हमें स्पेस भी प्रिंट करवाने हैं, तो एल्स ब्लॉक के अंदर मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं स्पेस को प्रिंट करवा देता हूं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर हमें स्टार की जगह पे डिजिट प्रिंट करवाना है, यानी कि हमने यहाँ पे जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम देखें कि जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त j की वैल्यू 1, 3 एंड 5 के लिए हमें 1 प्रिंट करवाना है, एंड j की वैल्यू 2 एंड 4 के लिए हमें 0 प्रिंट करवाना है। यानी जब हम i और j का एडिशन करें और वो इवन हो उस वक्त हमें 1 प्रिंट करवाना है, और वो ऑड हो उस वक्त हमें 0 प्रिंट करवाना है। अभी यही चीज हम दूसरे i के लिए भी चेक कर लेते हैं। लेट अस से i की वैल्यू जब 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 एंड 3 के लिए हमें 0 प्रिंट करवाना है, और 2 और 4 के लिए हमें 1 प्रिंट करवाना है। यानी यहां पे भी हम देखें तो जब i और j का एडिशन इवन है उस वक्त हमें 1 प्रिंट करवाना है, और जब ऑड है उस वक्त हमें 0 प्रिंट करवाना है। यानी कि सिंपली हम ऐसा लिखे कि जब i प्लस j प्लस 1 और फिर उसको हम 2 से मॉड्यूल करें। लेट अस से यहां पे हम ऐसा सोचते हैं कि i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 और उसके अंदर भी हम 1 ऐड करें, यानी कि 3 हो गया, और 3 मॉड्यूल 2 हम आइडेंटिफाई करें तो हमें आंसर के तौर पे 1 मिलेगा और हमें 1 ही प्रिंट करवाना है। सेम वे जब i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है और उसके अंदर हम 1 ऐड करवाएंगे यानी कि 4, और अगर हम 4 मॉड्यूल 2 फाइंड करें तो हमें आउटपुट के तौर पे 0 मिलेगा और हमें वही प्रिंट करवाना है। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे i प्लस j प्लस 1 मॉड्यूल 2 को प्रिंट करवा दे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिलेगी। तो लेट अस से हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में लिखना है। उसके साथ साथ हमें इफ ब्लॉक की कंडीशन के तौर पे लिखना पड़ेगा कि j लेस देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i, और 6 माइनस i को हम 5 प्लस 1 माइनस i लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 5x5 ग्रिड के अंदर सब कुछ प्रिंट करवाना है और इसी वजह से हम 5 के मल्टीपल में ही लिखेंगे। उसके अलावा प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें i प्लस j प्लस 1 मॉड्यूल 2 को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए
हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे कि परसेंटेज डी और फिर आई प्लस जे प्लस 1 मॉड्यूल 2। उसके साथ साथ हम एल्स ब्लॉक के अंदर भी एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपल सा स्पेस को प्रिंट करवा देंगे और फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर लेंगे। तो हमें हमारी डिजायर्ड पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। और अगर हमें यही पैटर्न n क्रॉस n ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी हो तो हम एक और इंटीजर वेरिएबल n को डिक्लेयर करेंगे और n की वैल्यू यूजर के पास से रीड करवाएंगे, जिसके लिए हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ n, और स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि एंटर n। अभी फॉर लूप के अंदर भी हमने 5 का यूज किया है, वहां पे हमें n करना पड़ेगा, यानी कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n, और j लेस देन और इक्वल्स टू 5 प्लस 1 माइनस i की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n प्लस 1 माइनस i। और उसके बाद हम प्रोग्राम को एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करता हूं, जहां पे मैं n की वैल्यू 20 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 20 क्रॉस 20 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम n क्रॉस n ग्रिड के अंदर पैटर्न नंबर 10 को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।